कलयुग की शुरुआत क्यों और कैसे हुई? कली राक्षस कौन है? इस कलयुग के अंदर की शक्तियां क्यों बढ़ रही है? कलयुग के अंदर इंसान इतना पापी क्यों है? कली राक्षस कौन है जिसकी वजह से भगवान विष्णु को अपना 10वां अवतार लेना पड़ेगा, यानी कि अपना कल की अवतार लेना पड़ेगा, वो भी कलयुग के अंत में। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। ये बात सत्युग की है। सत्युग के अंदर एक बार ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें देवराज इंद्र नहीं मिली। दरअसल वो एक युद्ध के लिए बाहर गए हुए थे, एक राक्षस को मारने के लिए गए हुए थे। ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि मैं थोड़ी देर देवराज इंद्र का यहाँ इंतजार करता हूँ। थोड़ी देर बाद देवराज इंद्र वापस लौटे। वो अपने हाथी ऐरावत के साथ वापस लौट रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को देखा तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। उन्होंने एक फूल की माला देवराज इंद्र को पहनाई। देवराज इंद्र बहुत ज्यादा खुशी में थे, बहुत ज्यादा खुशी में मग्न थे। वो अपनी जीत की खुशी में इतने मग्न थे कि उन्होंने उस फूल की माला को हटा के उस अपने हाथी के गले में पहना दिया। अब हाथी जो कि जानवर था, हाथी ने उस फूल की माला को अपनी सूंड से उठा के अपने पैरों के नीचे डाल दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि मेरी स्वागत सत्कार का अपमान किया जा रहा है, तो ऋषि दुर्वासा को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस ऐश्वर्य की वजह से तुमने मेरा अपमान किया है, वही ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। सारे के सारे देवताओं की शक्तियां छिन्न होने लगेंगी, यानी कि कम होने लगेंगी। और ऐसा ही हुआ। बाद में जाकर सारे के सारे देवताओं की शक्तियां इतनी कम हो गई कि जो असुरों का राजा था, राजा बलि, उसने देवराज इंद्र से युद्ध करके देवराज इंद्र का स्वर्गलोक ही छीन लिया। यानी कि सारे के सारे असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया। इन सब से जितने भी देवता थे वो हिताश, परेशान और निराश हो गए और वो सीधे चले गए भगवान विष्णु की शरण में। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया। भगवान विष्णु ने कहा, इसका एक ही उपाय है, आप लोगों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन क्योंकि आप लोगों की शक्तियां बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को असुरों का साथ भी लेना होगा। विष्णु भगवान ने उन्हें बताया कि समुद्र मंथन के दौरान एक अमृत कलश निकलेगा। उस अमृत कलश के अंदर के अमृत को मैं आप सब में पिला दूंगा। फिर आप सबकी शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी, आप सब लोग अजर अमर हो जाएंगे, जिस वजह से आप लोग अपना स्वर्गलोक वापस से प्राप्त कर सकेंगे। सारे के सारे देवता खुश हो गए। इसके बाद देवराज इंद्र सीधे गए असुरों के राजा बलि के पास और उन्हें ये प्रस्ताव दिया। राजा बलि ने भी ये प्रस्ताव अच्छे से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें भी अमृत की जरूरत थी। वो भी लालच में आ गए थे। अब समुद्र मंथन शुरू किया गया। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ तो समुद्र मंथन में से सबसे पहले विष निकला, यानी कि जहर निकला, हलाहल निकला। उस विष का वेग इतना ज्यादा था कि जितने भी देवता और जितने भी असुर थे वो सब उस विष के वेग को सहन नहीं कर पा रहे थे और मूर्छित हो रहे थे। उस विष को ग्रहण करने वाले सिर्फ भगवान शिव थे। भगवान शिव आए और भगवान शिव ने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया। जब भगवान शिव उस विष को ग्रहण कर रहे थे, तब उस विष को पीते वक्त उस विष की कुछ बूंदें नीचे गिर रही थी। उसी वक्त जब बूंदें नीचे गिर रही थी तो नीचे कली नाम का राक्षस था। वो विष की बूंदें उस कली नाम के राक्षस के मुंह में भी गिरी। जैसे ही उस कली नाम के राक्षस में उस विष की बूंदें गिरी तो वो कली नाम का राक्षस मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब समुद्र मंथन आगे बढ़ रहा था। समुद्र मंथन में से बहुत सारी दिव्य चीजें निकली। कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात, कामधेनु गाय निकली, अप्सराएं निकली, अंत में आकर माता लक्ष्मी निकली। और उसके बाद निकला अमृत कलश। अमृत कलश जैसे ही निकला तो भगवान विष्णु ने उस अमृत कलश के अंदर के अमृत को जब देवताओं को बांटा, तो उस वक्त उस अमृत कलश के अंदर का अमृत भी जब वो बांट रहे थे तो उसके अमृत की कुछ बूंदें भी नीचे गिर रही थी। अब वो बूंदें दोबारा उस कली नाम के राक्षस के मुंह में चली गई। और जैसे ही उस कली नाम के राक्षस के मुंह में वो बूंदें गई तो कली नाम का राक्षस जीवित हो गया। लेकिन वो जीवित तो हो गया था, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में था, यानी कि वो अपने भौतिक रूप में जीवित नहीं हो पाया, अपना शारीरिक रूप में जीवित नहीं हो पाया, उसे कोई भी देख नहीं पाया। अब चलते हम अपने द्वापर युग की तरफ। द्वापर युग के अंदर जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत, ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 9वें दिन ही द्वापर युग पूरी तरह से खत्म हो गया था और 10वें दिन से कलयुग शुरू हो गया था। महाभारत के 9वें दिन तक तो
किसी भी बेकसूर इंसान की, किसी भी बेकसूर योद्धा की हत्या नहीं हुई थी, लेकिन 10वें दिन से विनाश होना शुरू हो गया था। माना जाता है कि यह कलयुग के प्रभाव के कारण ही हुआ था। अश्वत्थामा का पांडवों के वंशजों पर ब्रह्मास्त्र चलाना भी कलयुग के प्रभाव के कारण ही माना जाता है। दरअसल उस समय श्री कृष्ण भगवान की वजह से ही पांडवों के वंशज बच पाए थे। श्री कृष्ण भगवान ने भ्रूण के अंदर जाकर उस गर्मी को हटा दिया, अपनी शक्तियों से उस ब्रह्मास्त्र का जितना भी वेग था, जितनी भी तेज था, उसे निष्फल कर दिया। दरअसल कलयुग उसी समय से अपने आप को इस पूरे संसार में फैला देना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के होने की वजह से कलयुग का प्रभाव सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित रहा। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग कर दिया। उनके देह त्याग करने से सारे के सारे पांडवों ने भी समझ लिया कि हमारा भी जाने का समय आ गया है। तो कुछ सालों में पांडवों ने भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने से पहले उन्होंने राजपाट, सारा का सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सौंप दिया। राजा परीक्षित को समझा दिया था कि कलयुग आने वाला है, उससे बचकर रहना, उससे संभल कर रहना, सतर्क रहना। अब समय बीता, राजा परीक्षित अपने राज्य को अच्छे से संभाल रहे थे। उनकी राज्य में सारे के सारे लोग सुखी और संपन्न थे। एक दिन कली राक्षस उनके राज्य तक पहुंच गया। ये कली राक्षस वही राक्षस है जिसके बारे में हमने अभी आपको त्रेता युग के बारे में बताया था, जो विष पीने के कारण मर गया था और अमृत पीने के कारण वापस से जिंदा हो गया था। तो कली राक्षस वहां पहुंचा। कली राक्षस का पता जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला, तो राजा परीक्षित ने उसे धड़ दबोचा, उसे पकड़ लिया और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। राजा परीक्षित उससे सवाल करने लगे, ब्रह्मा ने तुम्हें सीमित जगह जाने के लिए कहा है, तुम क्यों दर दर भटक रहे हो? तुम उन मनुष्यों को क्यों मार देते हो? उनको समय से पहले क्यों मार देते हो? तब राक्षस कली कहता है कि सतयुग 17,28,000 साल का था, उसके बाद त्रेता युग आया, वो 12,96,000 साल का था, उसके बाद ये द्वापर युग आया, द्वापर युग 8,64,000 साल का था, और अब कलयुग आया है, ये मेरा युग है, कलयुग 4,32,000 साल का है। आप मुझे मेरे ही युग में क्यों रोक रहे हैं? तब राजा परीक्षित कहता है कि ब्रह्मा के नियम के मुताबिक तुम्हें सिर्फ 5 स्थानों में जाने की इजाजत है। वो 5 स्थान है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इनमें भी तुम उन मनुष्य के पास तभी जा सकते हो जब कोई मनुष्य इन्हें स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ग्रहण करेगा। तुम उसी इंसान को बुरा बना सकते हो और उसके प्राण ले सकते हो। तब कलयुग, तब जो राक्षस कली होता है, वो राजा परीक्षित से कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिन लोगों के अंदर ये 5 गुण होंगे, ये 5 अवगुण होंगे, वो तो पहले से ही बुरे इंसान होंगे, तो फिर मैं अच्छे इंसान को बुरा कैसे बना पाऊंगा? तब राजा परीक्षित कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मैं एक जगह और देता हूं, और वो जगह है सोना। सोना यानी कि गोल्ड, वो जगह है सोना। अब राक्षस कली समझ जाता है कि मेरे पास पूरा का पूरा संसार आ चुका है। राक्षस कली जानता था कि जब तक राजा परीक्षित जीवित हैं, वो कलयुग को पूरी तरीके से नहीं फैला पाएंगे, इसलिए वो सबसे पहले राजा परीक्षित के मुकुट में ही घुस गए, जो कि सोने का मुकुट था। अब राक्षस कली जैसे ही सोने के मुकुट में पहुंचे, तो कलयुग के प्रभाव से, उस कली राक्षस की शक्तियों के प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। थोड़े दिनों बाद राजा परीक्षित एक शिकार के लिए गए। शिकार जंगल के अंदर शिकार करते करते वो एक वन में पहुंचे। उस वन के अंदर एक कुटिया थी, उसके अंदर एक साधु साधना में लीन था। राजा परीक्षित उस साधु से बात करना चाहते थे। उस साधु से मिलकर उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उस साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए राजा परीक्षित को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने एक मरे हुए सांप को साधु के गले में पटक दिया। जैसे ये बात उस साधु के पुत्र को पता चली, तो उस साधु के पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित की 7 दिनों के अंदर ही तक्षक नाग के काट लिए जाने की वजह से मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 7 दिनों के अंदर राजा परीक्षित की उस तक्षक नाग के काट लिए जाने की वजह से मृत्यु हो गई। और उसके बाद तो राक्षस कली को कलयुग को फैलाने से कोई नहीं रोक सका। राक्षस कली ने कलयुग के प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, हर जगह फैला दिया।
जितनी भी सोने की चीजें हैं उनके अंदर घुस चुका था और बाकी जगह भी जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के जो 4,32,000 साल हैं उसके अंदर अप्रोक्स 5,000 साल गुजर चुके हैं। कलयुग के अंत को अभी भी 4,28,000 साल बचे हैं। इस कली राक्षस का अंत करने के लिए ही भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, जिसका नाम है कल्कि अवतार। भगवान कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और इस कली राक्षस का अंत करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम इस कल्कि अवतार के बारे में और कलयुग के अंत के बारे में डीपली चर्चा करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूंगा। टिल देन, टेक केयर।